चलो देखो, हम कल त्रिघाती बहुपद पढ़ चुके थे। अभी क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद का मान। यदि कोई किताब के माध्यम से पढ़ना चाहता है, देखना चाहता है कि क्या पढ़ाई होता है, तो पेज नंबर कितना है? पेज नंबर फट गया इसमें, लेकिन लग रहा है इधरों से फट गया है। पेज नंबर कितना है? बहुत पुराना किताब है तोड़ी के, एको पेज नंबर नहीं पता चला। तुम लोग पेजों नंबर नहीं उल्टा है। मैथ की किताब का पेज नंबर कितना है? 49 है। समझ गया? पेज नंबर कितना है? 49 है। यही पढ़ा रहे हैं। चलो, बहुपद का मान। देखो परिभाषा क्या है। बहुपद में चर की जगह, किसकी जगह? चर जाता है ना, जानता है ना चर? अंग्रेजी के जो अक्षर होता है ABCD, चाहे अल्फ़ा बीटा गामा, उसी को चर कहते हैं। तो वही चर की जगह कोई विशेष संख्या रखकर बनाने पर जो परिणाम आए, चाहे जो आंसर आए, परिणाम का अर्थ समझ लो तुम लोग अभी आंसर, नहीं तो घबरा जाएगा। परिणाम दूसरा चीज़ समझ लेगा तुम। बहुपद में चर की जगह कोई विशेष संख्या रखकर बनाने पर जो आंसर आए, यानी परिणाम आए, रिजल्ट आए, उसे बहुपद का मान कहते हैं। जैसे तुम्हारे सामने दिया है बहुपद PX का मतलब होता है बहुपद। PX का मतलब P से पोलिनोमियल, पोलिनोमियल माने होता है बहुपद। जैसे बुक माने किताब होता है, तो पोलिनोमियल माने बहुपद। पोलिनोमियल से P ले लिया हुआ है, तो पोलिनोमियल X वाला में ही कर रहा है। बहुपद क्या दिया हुआ है तुमको? 4x² - 3x + 1। चलो, इनसे ज़्यादा मतलब मत रखना। बहुपद ये है, कुंजी है 4x² - 3x + 1। ये रखेगा तो घबरा जाएगा तुम सब। है नॉर्मली चीज़, लेकिन लटपटा जाएगा। हम तुमको क्या करें? बहुपद में किसकी जगह? बहुपद यही ना है। हाँ, ये थोड़ी ना तुमको पढ़ाया है, इतना संकेत है बहुपद का। तो बहुपद यही है, तो इसमें चर कौन है? x है। हाँ, तो x की जगह पर हम क्या कहें? कोई संख्या रखेगा, अपना मर्जी से तुमको जो मन होगा वो, और नहीं तो किताब में कहेगा वो। तो कोई विशेष संख्या रख करके बनाएगा ना, तो जो आंसर आएगा उसी को कहते हैं बहुपद का मान। चलो, किताब में दिया है हम x = 1 रखने पर, x = कितना रखने पर? अब बहुपद बनाना भी सीखो है, वही बस से सीखेगा। बकलेल के बकलेले रह जाएगा। यहाँ सीखेगा तो कुछ फ़ायदा करेगा। कॉपी पर तो सबकी लिखा हुआ है, सब किताब में लिखा हुआ है। यहाँ समझ लो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो टाउन में कहता नहीं है विद्यार्थी, दूर उतार। समझदार होता है जो सीखता है पहले, है ना। जो समझदार नहीं होता, मिस्त्री के देखता है ये काम ऐसे करता है तो वो ऐसे करने लगता है। पहले बढ़िया से सीख लो, नहीं तो अधूरा ज्ञान कभी भी कहा जाता है ना, क्या होता है? खतरनाक होता है। चलो, x बराबर कितना रखने पर? इसमें हम 1 रख रहे हैं। तुमको जितना मन होगा उतना रख करके चेक कर सकता है। चलो, P x की जगह जहाँ जहाँ x है ना, 70 क्या रख देंगे? 1। तब क्या रख दिए? ये कहाँ से चला आया? हाँ, P1 बराबर। अब यहाँ देखो 4, ये दोनों के बीच में प्लस माइनस ना है एकरा, तो मतलब गुना रहता है। x की जगह पर रखेंगे 1² -3, फिर ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या रहता है? गुना रहता है। चाहे लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, समझ लेना है माने में। अब +1 तो 1 है, बना देंगे। तो 4 गुने 1 का स्क्वायर कितना होता है मालूम? नहीं मालूम है तो सीख लेना। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 जो है ना, पावर 2 है तो 2 बेरी 1 से गुना होल है, 1 होगा। समझ गया? -3 गुने 1 एक बारी रहने दो, कला कि ऐसा है अभी +1 बनाएंगे तो 4 इकाई आता है ना। -3 गुने 1 बराबर 3 + 1 बनाने आता है। यहाँ से 4 - 3 + 1। हवर मत बना देना, देखना प्लस वाला कौन है। तो प्लस वाला एगो ई है, एगो ई है। एक रंग के जो रहेगा ना, ओकरा एक जोड़े जोड़ घटा के बनाएंगे तो 4 गो एगो। अब -3 है तो समझ गया। अब 5 में से 3 जाएगा, मालूम है? हाँ, तो बहुपद का मान तुम्हारा चला आया कितना? 2। क्या रखने पर? 1 रखने पर। तुमको दूसरा 2 भी 3 भी रख करके भी चेक कर सकता है, बनेगा ऐसा ही। चेक कर लेगा अपने आप से। चलो, एक और बहुपद देते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ये उतार लो। चलो देख, एक और बहुपद देते हैं तुम लोग के सामने। वो दूसरा बहुपद है, एक और बहुपद है। कौन सी? A²
प्लस की माइनस प्लस AB -1। ये कौन सी है? बहुपदे है। वो x वाला था, ई AB वाला है। इनमें कै गो चर है मालूम है? कै गो चर है? 3 गो चर है। कै गो चर है? 4 गो चर। 2 गो चर है। एगो ए है, एगो बी है। एगो ए है, एगो बी है। तो इनमें हमको 2 गो मान चाहिए बनाने के लिए। एगो से काम नहीं चलेगा। 2 गो बेटा बेटी रहता है तो कै गो कपड़ा खरीदता है? एक वो दोनों के पहना दे छै। हाँ, तो 2 गो चाहिए ना। तो चलो किताब में दिया उसे बनाना, बाकी तो अपना मेहनत करते रहना। प्रश्नावली में चलते हैं। इसमें 2 गो चाहिए मान। तो देखो a बराबर -1 और b बराबर 3 रखने पर, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें a बराबर -1 और b बराबर 3 रख रहे हैं। समझ गया? रख करके बना रहे हैं कि बहुपद का मान कितना आएगा। a² प्लस AB -1 बराबर, देखो तो a बराबर क्या रखेंगे? 1 की -1? -1 रख रहे हैं तो a की जगह पर रखेंगे -1। बस रख रहे हैं, अभी बना नहीं रहे हैं। रख a² है तो समझ गया। प्लस a की जगह पर -1 है तो घेरना पड़ेगा। करा कि 2 गो चिन्ह आ रहा है, एगो प्लस वाला को माइनस वाला। फिर b की जगह पर है 3 तो 3, ठीक है। माइनस अभी बनाए हैं कि रखे हैं? रखे हैं। अब बनाएंगे। अब तुमसे पूछेंगे -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। अगर किसी को नहीं आता है समझ लो, -1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 है, आई गुना होगा फिर -1 से। तो दोनों के बीच में गुना है ना, चाहे कोष्ठ घेरा है चाहे नहीं घेरा है, अंतर में समझना। कोष्ठ का कम नहीं। माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस लिखाएगा। 1 गुने तो बराबर, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अब देखो तो यह है ना, प्लस है और बीच में माइनस है और फिर गुने 3 है। 3 है ना, इसको एक के बारे हम गुना करके बना सकते हैं। चिन्ह कई गो है? एगो प्लस है, माइनस है, प्लस है। एक बार नहीं है तो प्लस है। गुना किसी का चिन्ह नहीं होता है, प्लस है। अभी इसमें बीजगणित में तो माइनस गुने प्लस माइनस, और माइनस गुने फिर प्लस है तो माइनस से रहेगा। तो इस तीनों को गुना करेगा तो होगा माइनस। चिन्ह का गुना हो गया। अब अंक का करेंगे। 1 गुने 3 कितना होगा? 3 लिख दिए। आइए को है पहले से है करे आ रहा है चीखों को, गए एक बारी वापस चलाएं। चलो अब फिर क्या करेंगे? हबर नहीं बना देंगे। देखेंगे एगो तो ये प्लस वाला है तो इसको रहने देंगे। माइनस वाला कौन है? एगो -3 है, एगो हाँ। तो ये बनाने आता है कि नहीं? -3 -1 बराबर ये रहेगा चिन्ह माइनस का। ये गुना नहीं हो रहा है, बीच में कोई गुना नहीं है। गुना नहीं कर देना फटाक से। माइनस 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 से रहेगा, लेकिन ये दोनों जुट जाएगा। 3 गो एगो 4 गो, समझ गए? अपन अपने रहेगा, दूसरे में प्लस के मत घुसा देना। तो माइनस वाला ये हो या माइनस वाला, तो सब माइनस वाला होगा लेकिन जो रहेगा। तो कितना हो जाएगा? -4। अब तो 4 में से 1 घटाया है, लेकिन अब 1 में से 4 घटाना है तुमको। तो याद रखना बुआ, 4 में से 1 घटाता था कितना आता था? 3। लेकिन 1 में से 4 घटा रहा है। तो बड़का कौन है? बड़का संख्या पहले देखेंगे। बड़का कौन है? 1 है कि 4 है? 4 है। और 4 का चिन्ह क्या है? तो माइनस दे देंगे और ये बड़का में से छोटका तो 4 में से गया 3। हम चलो इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, समझ गया? तो बहुपद का मान तुम्हारा आ गया। a बराबर -1 और b बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान कितना आया है? -3। हाँ, तो उस पर क्या आया है मान? 3 आया, -3 मान आया है। चलो उसमें भी अपना से ट्राई कर सकता है। 2 रख के, 4 रख के, 5 रख के, सब का अलग अलग आएगा। ये समझ गया? चलो उतारो इसको। इससे पहले हम बहुपद के मान पढ़ चुके थे। अब देखो क्या है? बहुपद के शून्यक। शून्यक माने, शून्य माने होता है ना, क्या होता है? 0। समझ गया? तो इनसे पहले जो बहुपद पढ़ा, इसमें देखो पहल का बहुपद पढ़ा, इसमें
एक्स के मान एक्स बराबर 1 रखने पर कितना मान आया? 2। और इसमें एक मान रखने पर कितना आया? -3। तो वही करा है, इसको शॉर्टकट में समझा देते हैं। एक्स में 1 रखा ना, तो एक्स के जगह पर ऐसी संख्या जिसे रखने पर इसका मान 0 आता, 0 आ जाता, तो उसी को शून्य कहते। समझ गया? चलो इसको परिभाषा में बता देते हैं। बहुपद में चर की जगह ऐसी संख्या जिसे रखने पर बहुपद का मान क्या आए? 0 आए। बहुपद का मान यानी आंसर कभी आए? 0 आए, तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे तुम्हारे सामने एक बहुपद दिया है px बराबर x माइनस 4। तो देखो एक चीज़ देखो, अब समझो x बराबर 4 रखने पर, x बराबर क्या रख रहे हैं? 4। उसमें x बराबर क्या रखा था? 1। तो मान कितना आया था? 3। तो इसमें x बराबर 4 रखो था, देखते हैं p कौन सी है? 4 रखे बराबर x यहाँ पर कितना रखे? 4 माइनस 4 बराबर, इसमें बहुपद का मान क्या आया? तो यदि बहुपद का मान 0 आए तो जो रखने पर 0 आया था वही इस बहुपद का शून्यक होगा। अतः px बराबर x माइनस 4 का शून्यक क्या रखा था? 4 रखने पर 0 आया था, तो इस बहुपद का शून्यक क्या होगा? समझ गया? अगर दूसरा चीज 5 रखेगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, क्योंकि शून्य आया ही नहीं। जिसे रखने पर शून्य आया वही इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक। तो शून्यक समझ गया? जो बाकी संक्षेप में है, बाकी सब तुम सवाल बनाएगा, प्रश्नावली बनाएगा, तो उसमें डिटेल से सब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलो इसको उतारो तो एक और बहुपद देते हैं। चलो एक और बहुपद तुम्हारे सामने दे रहे हैं, qx बराबर x² माइनस 4। इसका शून्यक निकालना है। कौन सी निकालना है? शून्यक। समझ गया? qx से मतलब नहीं है, ये तुमको बहुपद की चिन्हासी के लिए दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाना, मेन चीज़ ये है। चलो इधर देखो, इसमें x के जगह पर कौन सी रखेगा कि मान तुम्हारा 0 आएगा? 4 रखेगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तब हाँ, तो ये अभी तुम सोच रहा है ना मन में, कहीं हार देगा तो कैसे बनाएगा? तो उसके लिए भी उपाय है, आगे की वीडियो में देखेंगे। चलो x बराबर तुम 4 रखेगा? नहीं, 2 रखेंगे। 4 रखेगा तो कितना हो जाएगा? 12 आंसर आएगा। तो सोच करके रखना, x बराबर 2 रखने पर, चलो qx बराबर 2 रखे हैं तो 2 का स्क्वायर नहीं हो घेरेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये अकेला है। जो घर अकेले रहता है उसको घेरना जरूरी रहता है? नहीं ना रहता है, तो अकेले तो स्क्वायर कर सकते हो वैसे ही। अब 2 दूनी 2 के स्क्वायर बराबर कितना होता है? 4 माइनस 4 बराबर, इसीलिए इस बहुपद का एक शून्यक तुमको मालूम चला गया, कितना? 2 0 2 है एगो शून्यक। 2 ऐसा माने जिसे रखने पर शून्य, औरों कोई संख्या जगह रखे पर बहुपद के मान शून्य। तो किताब बिना देखे सोचो तब, एगो शादी कहीं किताब में से न देख ले, एगो और संख्या रे बउआ देख ले, x बराबर -2 भी रखबी ना तैयो एक आंसर कर दिया तो 0 ही आएगा। -2 रखे, देखो qx या एक बार रखाएगा 2, ठीक है, -2। चलो इसमें -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, उसको घेर दिया है, कला की चिन्ह भी आ गया है। -4 नहीं बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है ना, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा। चलो देखो, -2 के स्क्वायर कितना होता है, आता है कि नहीं? -2 और गुने माइनस, हाँ तब ये घेर सकता है चिन्ह है, माइनस गुने माइनस प्लस लिखाएगा नहीं, 2 दूनी, तो यानी -2 का स्क्वायर आएगा और -4 तो ही बेकर बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। अतः qx बराबर x² -4 के कै गो शून्यक हुआ? 2 शून्यक हुआ।
एगो हुआ 2 और एगो हुआ -2। अतः QX बराबर x स्क्वायर -4 के 2 शून्य 2 तथा -2 हुए। इसको एक प्रकार से ऐसे भी लिख सकता है, 2 लिख के अब प्लस माइनस दोनों लगा देगा, हो गया प्लसो 2 होगा और अभी बस फिलहाल इतना ही। चलो एक बहुपद के कै गो शून्यक होगा? 2 गो। कौन कौन? एगो 2 और एगो, हाँ 2 रखेंगे तैयो 0 आएगा, -2 रखेंगे तैयो 0 आ गया। समझ गया?